झारखंड में बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई बच्चे और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि बच्चे गायब हो रहे थे और अभी भी कई बच्चे लापता हैं, लेकिन महिलाओं के लिए भी ऐसी ही स्थितियां हैं। बोकारो में तो दिन दहाड़े एक महिला को अगवा करने की कोशिश की गई। एक गाड़ी जिसमें महिलाएं सवार थीं, 4 व्हीलर में, अचानक से बीच सड़क पर रुकती है और एक महिला को, एक युवती को जबरन उस गाड़ी में बिठाने की कोशिश की जाती है। गनीमत रही कि वो युवती अपने आप को किसी तरह बचा पाती है। अब ये सनसनीखेज वारदात हुई है और इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आपको बता दें कि बैंककर्मी युवती के साथ ये घटना घटी है। सेक्टर 4 थाना क्षेत्र अंतर्गत वो अपना काम खत्म कर देर शाम पैदल घर लौट रही थी। युवती जब केंद्रीय विद्यालय के पास पहुंची तो काले रंग की एक गाड़ी आई और रोककर उसे जबरन गाड़ी में बैठने को कहा गया। और इस गाड़ी में 3 महिलाएं बैठी हुई थी और उस वो गाड़ी जो चला रहा था वो भी एक महिला ड्राइवर ही थी। जब फोर्स देकर बैंककर्मी युवती को गाड़ी में बैठने को बोला गया तो वो युवती पूरी तरह से डर गई और उसी वक्त उसके फ़ोन पर एक कॉल आया, जिसके बाद वो गाड़ी तेज़ी से वहां से भाग निकली। और बताया आपको कि इस वाक़े के बाद युवती पूरी तरह से डर गई है, जिससे उसे शक हुआ कि कहीं ना कहीं ये वही गैंग है जो बच्चों और महिलाओं की किडनैपिंग के अपराध को अंजाम दे रहे हैं। युवती ने बताया कि गाड़ी में प्रेस लिखा हुआ था, जिसकी जानकारी उन्होंने बोकारो बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष लीला देवी को दी है। लीला देवी ने इस मामले की जानकारी होने के बाद फौरन बोकारो एसपी और स्थानीय थाने को इसकी जानकारी दी, जिससे पता लगाया जा सके कि आखिर वो लोग कौन थे और उनकी धरपकड़ होनी चाहिए। वहीं लीला देवी ने यह भी कहा कि सतर्क हो जाएं और किसी भी ऐसे गाड़ी जिसमें प्रेस या पुलिस लिखा हो तो उसकी भी जांच होनी चाहिए कि ये लोग सही हैं या इसकी आड़ में लोगों को विश्वास में लेकर आपराधिक घटना को अंजाम देने की ताक में हैं। तो देखिए, ये बड़ी बात तो है ही, लेकिन ये आप सबसे भी अपील है कि अगर कोई ऐसी गाड़ी जिस पर प्रेस लिखा हो या पुलिस लिखा हो और आपको रुकने का इशारा करे, आपको अपनी गाड़ी में बैठने को कहे, तो एक बार रुकिएगा ज़रूर, सोचिएगा ज़रूर कि क्या वाकई ये वो है जो दिख रहा है या फिर कोई बड़ा गैंग जो इस तरह से किडनैपिंग गिरोह चल रहा है, जो एक्टिव है, उस गैंग के, उस गिरोह के सदस्य तो नहीं, और फिर आपको इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए किसी भी अनजान शख्स के साथ जाने से पहले, किसी भी अनजान की गाड़ी में बैठने से पहले एक बार सोचिएगा ज़रूर, समझिएगा ज़रूर। सहयोग मिले, एक सुराग मिले, एक तरह से प्रशासन को कोऑपरेट करने के उद्देश्य से ही आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और अचानक पीछे से एक ब्लैक कलर की गाड़ी, कौन सी गाड़ी थी? टाटा का कोई बड़ी गाड़ी थी और उस गाड़ी में प्रेस लिखा हुआ था। ये रहा है प्रयास की इस बच्ची का हिम्मत है, कितना वो हिम्मत जुटा के बच्चे हम लोगों के बीच में आई है, क्योंकि कम से कम समाज में सारे लोग, आप लोगों के सहयोग से अगर प्रशासन एक्टिव हो जाए। कल तो काफी महिलाएं सेक्टर 12 थाना भी गई। ये आए दिन इस पर कैसे नियंत्रण होगा? अब तो एसपी साहब को भी फोन लगा है लेकिन हो नहीं पा रहा है। इस पे निकलना है, कब नहीं निकलना चाहिए, इसका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, खासकर ऐसे ऐसे एरिया जहाँ सुनसान वाला एरिया है। ट्रेन का बात है, हम काम करके आ रहे थे तो ये केवी के पास, स्टेडियम के पास से आ रहे थे तो मेरे पास से ना एक ब्लैक कलर का गाड़ी था जिसके पीछे प्रेस लिखा हुआ था। वो 2-3 बार क्रॉस किया, हम ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद ना वो रुक के आया मेरे पास और उसमें 3 लेडी बैठी थी और गाड़ी भी लेडीज ही चला रही थी। वो हमको बोली ना कि चलो हम तुमको घर छोड़ देते हैं, तो हम मना कर दिए, नहीं हम चले जाएंगे, मैं अगर पास में है। तो वो लोग हमको और फोर्स करने लगे, चलो छोड़ देते हैं। तब भी हम मना करके थोड़ा आगे बढ़े ही। वैसे ही पीछे लेडी बैठी थी तो वो थोड़ा चिल्ला के बोली, चलो घर छोड़ देते, कहाँ तुम अकेले जाएगी इतना रात को। तो हम मना कर दिए और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। वो धीरे धीरे गाड़ी चला के मेरे आगे आ रही थी। तो मेरे फ़ोन पे किसी का कॉल आया, हम कॉल जैसे ही पिक किए, वो लोग तेज़ी से चला के रॉन्ग रूट में, मस्जिद की तरफ सुनसान रोड में वो लोग चले गए। क्या लगा तो ये सब हो रहा था उस समय हमको लगा कि लेडीज़ बैठी हुई थी तो कोई होगी जो सोच रहे हो अकेले जा रहे हैं, बट जब वो लोग आगे जाके रॉन्ग रूट में मुड़ गई तब हमको शक हुआ कि वो लोग कोई गलती थी, तभी उस रास्ते में गई। अगर सही रहती तो जिस साइड हमको जाने बोल रही थी उसी साइड में। एक तरफ की चीज, मतलब जिस तरह से शहर में भी हो रहा है, तुमको, तुम्हारे साथ जब हुआ तो तुमको क्या लगा? हमको तो थोड़े टाइम के लिए जेन्युइन लगा था कि वो लोग सही है, बट वो लोग जब बहुत फोर्स करने लगी ना तो हमको लगा ही कि वो लोग कुछ गलती मकसद से हमको बोल रही है, तभी हम उसको मना करके आगे बढ़ रहे थे। क्या चाहती हो कि इस तरह की दुर्घटना से रोकनी चाहिए?
एकदम रुकना चाहिए। और जो भी सुनसान रोड है वहाँ तो ज़रूर PCR रहना ही चाहिए। और कार के पीछे बहुत लोग प्रेस पुलिस लिख देते हैं, वो सब का भी चेकिंग होना चाहिए कि वो जेन्युइन कार है या नहीं है, तो कि वो लोग लिख रहे हैं कि वो लोग उसी व्यक्ति का कार है कि नहीं, क्योंकि उस फैमिली में प्रेस में कोई काम करता है कि नहीं, क्योंकि उसके पीछे टोटली प्रेस लिखा हुआ था। कौन सी कंपनी का? टाटा का गाड़ी था, कलर क्या था? ब्लैक था और उसका शीशा भी टोटली ब्लैक था, जेट ब्लैक। थोड़े समय के लिए डर लगा? थोड़े समय के लिए तो बहुत लगा था, डर तो बहुत लगा ही बहुत था, लगा। लेकिन हिम्मत है कि बहुत नियंत्रण में रही है। बेटी की मित्र है, क्या जानकारी और क्या लग रहा है? ये घटना चूंकि थर्सडे की बात है और हम तक कल पहुंच पाए बच्चे के माध्यम से। जैसे ही पता चला तो मेरे तो दिमाग में सन कर गया कि माता रानी की कृपा रहा है कि बच्ची बाल बाल बच गई। न जाने ऐसे और कितने घटनाएं घट रहे हैं जो हम तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, और कुछ हम लोग को देखने को मिल भी रहा है कि महिलाएं, बच्चियां और छोटे छोटे बच्चे आए दिन बोकारो में घटनाएं घट रही है। इस कथन के बाद हमें लगा कि नहीं, शायद इस बच्ची के माध्यम से कुछ आप लोगों को, प्रशासन को सहयोग मिल पाए, इसलिए हमने तुरंत इस बात को सार्वजनिक किया कि किस तरीके से हम लोग इसमें लोगों को बचा सकते हैं और प्रशासन को भी सहयोग कर सके, कैसे उस पर जल्द से जल्द अंकुश लगाया जाए। ये कोई बहुत ही बड़ा घटना। महिला सुरक्षा एक बड़ा सवाल है। बोकारो में क्या लग रहा है, महिला सुरक्षा? आप भी एक महिला है। बिल्कुल नहीं, महिला तो बिल्कुल कहीं सुरक्षित आज के डेट में महसूस नहीं अभी हो पा रही है। हम लोग भी जॉब में हैं, बाकी भी महिलाएं सारे जॉब में हैं, तो इस तरह के घटनाएं देख देख के, और खासकर इसके साथ जो हुआ है घटना, तो निश्चित तौर पे हम लोग शाम को 4 बजे 5 बजे ही ऑफ करके अपना ड्यूटी आवर को निकलते हैं, और उसी वक्त में ये सारी घटनाएं घट रही, तो सुरक्षित तो बिल्कुल अभी अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहे हैं।